वीरेंद्र जी, आपको भी और शैलेंद्र जी को, सब ने मंदी धार ली थी 1640 पे आपके कोटक बैंक में। 1600 की पुट और 1500 की कॉल और 1740 का टारगेट दिया था, 1712 हो गया। दी ओनली पर्सन हु टोल्ड यू बाय कोटक एट 1640। HDFC बैंक, स्टेट बैंक, अब नाम लेने कम है क्योंकि शेयर चल रहे हैं सारे के सारे। आपको कोल इंडिया कहा था 41 पे, वो देखिए। और मैं आपको अपडेट दूं, अब कैश के कुछ शेयरों में, कैश के शेयरों में ध्यान कीजिए। कल आपको IRB इंफ्रा दिया था। Let me also put it on record. IRB InvIT has 51% stake from government of Singapore. Most excellent credentials, और जैसे मैंने कहा, this stock can be re-rated to be a doubler in the next 1 year. आज के मेरे पे 2 पिक्स हैं और ये दोनों एनर्जी रिलेटेड हैं, तो आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी वसीम सर। तो देखिए, पहला पिक है टाटा BSL। आज इसके रिजल्ट हैं। टाटा BSL की मार्केट कैप 10,000 करोड़ की है। इसके रिजल्ट आज ऐसे आएंगे कि सबको हिला देंगे। 2,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट देगा ये। तो 95 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 91। पहला टारगेट 110, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये 125 भी हिट करता है इन द नेक्स्ट 1 मंथ। तो 110 के लिए टाटा BSL लीजिए। रिजल्ट्स विल बी यू हैव नेवर सीन इन अ लाइफ टाइम। दूसरा भाई अगेन कोल इंडिया, मैंने 181, 141, 42 में कहा था, अभी 145 में लीजिए। कीप अस ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस ऑफ 141, लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 155। क्विकली आप भसीन सर को स्क्रीन पे दिखाइए। और भसीन सर ने कहा था 16,000 आया, 16,000 के बाद भसीन सर कह रहे थे अभी तो और गेंस की तैयारी कर लीजिए। तो कल के 250 पॉइंट के ऊपर आज भी 125 पॉइंट निफ्टी और मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। तो एक बार वो 16,000 का साइकोलॉजिकल माउंट जो है हमने जब पास किया, उसके बाद अलग ही तेजी, अलग ही मोमेंटम बन गया। और अच्छी बात, निफ्टी बैंक अब इस लेग ऑफ मोमेंटम को ड्राइव कर रहा है जो अब तक एक लेगार्ड बना हुआ था। भसीन सर, मुबारक हो आपको। ये तो स्क्रीन गजब होती चली जा रही है। क्या लग रहा है बाजार को देखकर, स्क्रीन को देखकर, कितने और अप मूव्स और कौन से स्टॉक्स के थ्रू अप मूव को चेज करूं सर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो इन्वेस्टर को सीधा ये निवेश है कि आशीष जी का शो देखिए, भसीन साहब देखिए, सास बहू देखिए, और ये जो अटकली लगाते हैं कि ये 14,000 आ जाएगा और 15,000, वो बैठे रहेंगे। सो डोंट ट्राई एंड टाइम द मार्केट एंड डोंट ट्राई एंड लुक फॉर बॉटम्स बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू बाय। दिस इज अ बुल मार्केट, यू हैव टू पार्टिसिपेट इवन दो वैल्यूएशन may look extended. India is in a sweet spot. The China fiasco, fall in bond yields और earnings, they are all telling you that इससे अच्छी अर्निंग्स का सीजन नहीं है, जबकि जून was supposed to be the weakest quarter. तो I will not try and say now that we are going to go much higher, but in a nutshell, जो initial leg up था, it is from banks and the large cap heavyweight Nifty constituents. I would expect in the next few days the mid caps to catch up, because mid caps में अब जो रैली आएगी, that will be the one जहाँ broader market पैसा बनाएगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। 16,400 I don't rule out coming in July, maybe more, because there are enough people जो साइडलाइन पे अभी भी वेट कर रहे हैं। तो आशीष जी का शो देखिए और तेजी में बने रहिए। मेरा यहाँ 2 टॉप पिक्स हैं। पहला होएगा अनक्वेश्चनबली द बेस्ट नंबर्स विल कम इन द CV साइकिल फ्रॉम अशोक लीलैंड। उनकी जो ट्रक सेल्स एंड देयर बस सेल्स आर गोइंग टू गिव यू आउट ए वेरी गुड नंबर। अशोक लीलैंड इज पॉइज्ड टू गो टू 175 इन द लॉन्गर रन। आज मेरी ट्रेडिंग कॉल है, 35 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 31 रुपए, 45 का टारगेट। तो कीप अ ट्रेडिंग कॉल टुडे, बट एक्चुअली 175 आपको दिखा देगा दिवाली तक। दूसरा पिक होएगा जिसके है टाटा BSL, और टाटा BSL की 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं 2,500 करोड़ का नंबर आएगा, विच इज शॉकिंग, और ये री रेट हो जाएगा। 110 का टारगेट है, 95 में लीजिए। इसमें आप 90 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 110 का टारगेट आपको मिलना चाहिए इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अरे वाह भसीन सर, थैंक यू सो मच। वो हमेशा हम सब की वो हौसला अफजाई करने के लिए, जब बाजार मूड बिगाड़ रहा था तो भसीन सर ने लगातार कहता घबराना नहीं है, 16,000 दिखा दूंगा, और 16,000 क्या उसके बियॉन्ड के आंकड़े सब नजर आने लगा स्क्रीन पर। और अब खरीदारी करने के कॉल्स। अशोक लेलैंड 142, 143 रुपए ट्रेडिंग बेट है, लेकिन इवेंचुअली 175 तक के लेवल से स्टॉक दिखाता हुआ नजर आएगा दीपावली तक। टाटा BSL, इसमें भी खरीदारी करने का मन, और 100 भूषण स्टील लिमिटेड जो है ना, उसमें खरीदारी करने का मन। 110 तक के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करिए। वसीम साहब, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और मुझे मालूम है आप टीवी के पास बैठे होंगे, कुछ ही देर में मैच भी शुरू होने वाला है, लेकिन उस मैच शुरू होने से पहले ये बताइए, अभी इस मैच का क्या करें, क्या बाय कर रहे हैं आप इसमें?
वीरेंद्र जी, आपको 35,000 पे कहा था, 36,500 दिखा दूंगा बैंक निफ्टी और 37,000। देखिए 3 दिन में तीनों बैंक, जो कोई नहीं पूछ रहा था, कोटक, HDFC, स्टेट बैंक, क्या चाल देके देखिए। आपने देखी है ये चाल? तो पहली बात तो मुबारक जो जी टीवी देख रहे हैं, जो आपको CNBC आवाज देख रहे हैं, उनको मुबारक हो। और वीरेंद्र जी और शैलेंद्र जी को फॉलो करते हैं और हमारे को भी कुछ उसमें क्रेडिट मिले। तो बैंकों में तो चाल अभी शुरू हुई है। अब ऑटो की बारी है। अशोक लीलैंड नंबर्स विल बी द बेस्ट एवर। उनकी बस सेल्स इज हिटिंग गोइंग टू हिट अ रिकॉर्ड। और ये जो सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, दैट इज ऑल गेटिंग प्राइस्ड इन। द डिमांड सिनेरियो इज एक्सट्रीमली रोबस्ट। तो आज मेरी टॉप पिक होगी अशोक लीलैंड 135। इसका एक्चुअली 175 का टारगेट है, बट आज 135 में लीजिए। 31 का स्टॉप लॉस है, 44 to 45 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके रिजल्ट आने हैं। 82 में लीजिए, 80 का स्टॉप लॉस, 90 का टारगेट। एक अपडेट भी दे दूं आपको, जो मैंने टाटा BSL में सुबह कहा था, वो 101 रुपए बिक गया, 6% अप फ्रॉम द टाइम आई टोल्ड यू, और रिजल्ट वही 2,500 करोड़ के प्रॉफिट आए। मैं अभी भी कहता हूं वो 110 का भाव जाएगा। भसीन सर, थैंक यू सो मच ये बढ़िया पिक्स के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, वो SBI के नंबर्स का रब ऑफ नजर आ रहा है बाकी सरकारी बैंक्स में। प्रिफर्ड पिक के तौर पे गाबा सर ने भी बैंक ऑफ बड़ौदा ही चुना था, और अब फंडामेंटली भी कुछ और गेन्स ईक आउट होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में 90 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। और अशोक लेलैंड ट्रेडिंग के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन भसीन सर कह रहे हैं ये इवेंचुअली 175 तक की कर रहा है तैयारी। प्रस्तुत है आपके सामने भारतीय एयरटेल का एक लंबी अवधि का चार्ट। ये काउंटर कोशिश कर रहा है रिकॉर्ड हाइज लगाने की, और जो नतीजे हैं वो इस मूवमेंट में आपको मदद करते हुए दिखेंगे। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। गुड मॉर्निंग सब। देखिए नंबर्स वैसे इतने खराब नहीं है। मार्केट को एंटिसिपेशन था कि थोड़ा सा इंडियन बिजनेस पर दबाव देखने को मिलेगा, रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी धीमी आएगी, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ आई है करीब 4% की। ये आंकड़ा आया है करीब करीब 26,854 करोड़ का। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दरअसल आंकड़ा फ्लैट रहेगा या फिर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट में हालांकि दबाव जरूर है, 62% की गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिली है। इबिटा लेवल पर अगर आप आजमाएं नंबर्स को, तो थोड़ी सी ग्रोथ जरूर देखने को मिली है इबिटा के आंकड़ों में। देखिए करीब करीब 5% का इजाफा, 13,190 करोड़ का आंकड़ा, और मार्जिन हल्के से सुधरे, लगभग 1% तक की इंप्रूवमेंट यहां पर आती हुई दिखाई दी है। ट्रैफिक सिर्फ 0.5% ही बढ़ा है, लेकिन हर टेलीकॉम कंपनियों में आप मैप करते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और उस आंकड़े पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर भी 0.5% तक की ही वृद्धि देखने को मिली है। 146 के आसपास है ये वर्सेस 145.5, तो यहां पर बहुत एवरेज इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इंडिया रेवेन्यू ऑफ कोर्स 1.6% ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ये 3 से 4% तक का डिक्लाइन दिखाएगा।